गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आप लोगों को मैंने आपके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और फायर साइंस एरीज लियो सैज। ये रीडिंग आप अपने ज़ोडिएक साइन के अलावा अपने मून साइन या अपने राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। सभी राशियों के हिंदी वाले नाम आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स वाले मिल जाएंगे, तो वहां जाइए, अपना ग्रुप चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे हैप्पी फैमिली, और टैरो कार्ड से द हैंडमैन इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने ग्रोथ डेफिनेटली होगी आपके करियर में। आपके मर्जी के मुताबिक शायद आपके ग्रोथ की स्पीड ना हो, थोड़ा रिलेटिवली स्लो हो सकती है, बट चीज़ें एक फेवरेबल दिशा की ओर मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से कोई अड़चन या कोई रुकावट आपके काम में आ रही थी तो वो चीज़ भी ख़त्म होती दिख रही है। अब ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है किसी सिचुएशन की हो। अगर कोई इंसान था जो आपको परेशान कर रहा था आपके काम की जगह पर, या आपका काम बनने नहीं दे रहा था ऐसा कुछ, तो उनका इन्फ्लुएंस भी आपके करियर से ख़त्म होता हुआ, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, चीज़ें नहीं बन पा रही थी, डेट्स का इशू हो रहा था या पैसों का इशू हो रहा था, या मान लीजिए आपको कहीं ज्वाइन करना था और बार बार आपके ज्वाइनिंग की डेट डिले होती जा रही थी, तो वो ब्लॉकेज भी यहाँ पर हैंगमैन इन रिवर्स से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल जैसे कि हैप्पी फैमिली इंडिकेट कर ही रहा है कि आपका करियर अच्छा होगा और प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स जस्ट दैट मे बी जितने क्विक रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं उतने इस महीने आपको ना मिल पाए। अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे द गार्डन एंड द गेट, और टैरो कार्ड से 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, एयर साइंस, इस महीने आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऑलरेडी कोई आ ही चुका हो, लेकिन आपके मन में उन्हें लेकर के काफ़ी हेजिटेशन नज़र आ रहा है। एक मन आपका कहता है कि आप उनको एक चांस दें, उनके साथ रिलेशनशिप में आए। आप अक्सर सोचते भी रहते हैं कि अगर आपने उनको मौका दे दिया, उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए तो कैसा रहेगा, बट एक हिचक आपके अंदर है और वो पूरे अक्टूबर बरकरार रहती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हों, या आप अभी भी किसी का इंतज़ार कर रहे हो, या जो भी आपके रीजंस हों, फ़िलहाल आप खुद को ये ऑफ़र, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कंप्लीटली इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल बेधड़क होकर के आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए भी नहीं नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा चाहेंगे कि पहले आप इस इंसान के दोस्त बने, दोस्ती करके देखें, उसके बाद आप इस कनेक्शन को दूसरी लेवल पर ले जाना चाहेंगे। इस पूरे महीने आप इस इंसान के बारे में डे ड्रीम बहुत करेंगे, एंड उस चीज़ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका ईगो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा होगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रिलेशनशिप में नहीं आना है। वहीं आपका दिल जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड नज़र आ रहा है इस इंडिविजुअल से। ये आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका ज़ोडिएक हो। बट जो लोग सिंगल हैं वो बेसिकली इस रीज़न की वजह से सिंगल ही नज़र आ रहे हैं। जो रिलेशनशिप में है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी और स्टेबल ही बनी रहेगी इस मंथ। आप में से बहुत सारे लोगों को कोई इंसान इस महीने अपोलोजाइज भी कर सकता है, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकता है आपसे। हो सकता है उसका रीज़न ये रहा हो कि वो पास्ट में उन्होंने कई ऑप्शंस वो बना करके रख के चल रहे थे, जिसमें से कि एक आप थे। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है, सॉरी हेल्थ। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए वो हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और टैरो कार्ड से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट इन रिवर्स और 10 ऑफ कप्स। तो हेल्थ भी यहाँ पर आपकी अच्छी नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर हेल्थ में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई एलिमेंट चल रहा था, तो उससे आप रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। एक एडवाइस आपको यहाँ पर जो हर्मिट इन रिवर्स दे रहा है वो ये है कि अगर आपका लाइफस्टाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, हर वक्त बैठ करके काम करना या लेटे रहना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, थोड़ा और एक्टिव होने के लिए आपको बोल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है तुरंत आप कोई
फिटनेस ट्यूटोरियल लेकर के बैठ जाएं। आप सिंपल चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। मेडिटेशन हो गया, या थोड़े वक्त बाहर निकल के टहलना हो गया, या एक ही जगह पर खड़े होके जॉगिंग करना हो गया, जो कुछ भी, बट बेसिकली थोड़ा आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से इस महीने आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्वॉन, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। तो ये कार्ड यहाँ पर आपको बोल रहा है एयर साइंस की पहली चीज़ तो आपको खुद रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि आप हैं क्या, राइट? और अपने प्रिंसिपल्स को या अपनी सोच विचार, आपकी जो भी धारणाएं हैं, उन सब तमाम चीज़ों को किसी और के लिए सैक्रिफाइस करने की या बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे अच्छे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप वैसे ही पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपको बदलने की कोशिश करते हों, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए ज़बरदस्ती आपके बारे में ऐसी बातें बोलते हो जो सच भी नहीं है। उन लोगों से आपको मुंह लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस महीने। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग शायद आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप पलट करके उनसे लड़ें या उस तरीके की चीज़ें। तो स्वॉन कार्ड यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको बिल्कुल फुटेज देनी ही नहीं है, ऐसे लोगों को ध्यान ही नहीं देना है उनकी ओर। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है टेक अ ब्रेक, जो कहता है अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में काम ऑफ कोर्स आपका लगा रहेगा, वो सब ठीक है, बट बीच बीच में अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको चीज़ें करना पसंद है, जिम जाना पसंद है, या कोई मूवी देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, लिखना पसंद है, डांस करना पसंद है, जो भी है, थोड़ा समय अगर दिन भर में आप नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट हर 2 दिन में एक बार, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करिएगा जिससे आप रिचार्ज करते रहें अपनी बैटरीज को। ऑलराइट, तो आई होप आपको अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय वाटर साइंस, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए वो हैं एनवी, और टारो कार्ड से द सन, द स्टार और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप में से जो लोग किसी लोन का ट्राई कर रहे हैं इस महीने आपको वो लोन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी जगह जहाँ से आप जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वहाँ पर मामला बहुत टाइम से अटका हुआ था, वहाँ से फाइनली जॉब ऑफर आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी पसंद की जगह से बेसिकली ये ऑफर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलते हैं आपसे, उनसे थोड़ा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। हर किसी को मत बताइएगा कि आपके करियर में क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, बिकॉज सन, स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स तीनों ही इंडिकेट करते हैं कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें इस महीने आपके करियर में होंगी। नौकरी मिलना, प्रमोशन मिलना, गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलना, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन बहुत ऐसी एनर्जीज भी हैं आपके पास जो आपकी तरक्की देख करके खुश नहीं होने वाली हैं, इनफैक्ट चाहते ही नहीं है कि आपकी तरक्की हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अपने अचीवमेंट्स को, या अभी क्या स्टेटस है आपका, कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है, कहाँ इंटरव्यू दिया है, वो सारी चीज़ें हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हो जाए तब बताना, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना। आप वाइट लाइट मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास ईवल आई रख सकते हैं, और काले धागे पहनना, या जो कुछ भी है। बेसिकली बुरी नज़र से आपको खुद को बचा करके चलना है इस महीने, स्पेशली अपने करियर के लिए। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो थे मैजिशियन एंड द मिरर, एंड टारो कार्ड से एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो पहले अच्छी बात की बात कर लेते हैं। इस महीने आप मैजिशियन की एनर्जी में, आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर की एनर्जी में हैं। आप जो चाहें अपनी लव लाइफ में वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस इंसान को, सिचुएशन को आप कर सकते हैं मैनिफेस्ट। बट रिजेक्ट होने के डर से, या फिर वही पुरानी साइकिल रिपीट होने के डर से आप कोई एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर मिररिंग इन्वॉल्व्ड है, इसीलिए अगर आप इस वक्त किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी कनेक्शन में, तो वो सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी हो सकती हैं कि पैशन दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, दोनों एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ना वो आपकी ओर इस महीने कोई एक्शन लेंगे, ना आप उनकी ओर इस महीने कोई एक्शन लोगे। क्यों? क्योंकि दोनों को ही इस बात का बहुत डर है कि
सामने वाला हमें पलट के वो रिस्पॉन्स नहीं देगा जैसा कि हम चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक आप लोगों के बीच में इस वक्त प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं आप सिंगल ही मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठें और कुछ हर्टफुल चीज़ें ना बोलें, बिकॉज थोड़ा लड़ाई झगड़े के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस महीने अगर मैनिफेस्ट करें तो आपको आपके डिज़ायर्ड पार्टनर या जिस तरीके के इंसान आपको चाहिए वो मिल सकते हैं। बट खास तौर पर वो लोग जो किसी सिचुएशनशिप में हैं, आपकी ओर से ना कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है ना आपके पर्सन की ओर से। आप या वो एरीज लियो सैज हो सकते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं एंड कैंसर की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ओके, आप जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इनडिसिजन और टैरो कार्ड से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स और किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, आप लोगों को तमाम लोगों की बातें बेसिकली नहीं सुननी अपनी हेल्थ को लेकर के। अगर आपको लग रहा है आपकी हेल्थ ठीक है तो ठीक है। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी नज़र आ रही है। इन जनरल आपकी जो फिजिक है या जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी दिख रही है। बट दूसरों के कहने में आकर के आप थोड़ा कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं कि लेट्स से कि मेरे सब दोस्तों ने जिम ज्वाइन किया है तो क्या मुझे भी करना चाहिए, या मेरे सब दोस्त आजकल ये वर्कआउट ट्राई करें तो क्या मुझे भी करना चाहिए, या मेरे आसपास सब लोग इस तरीके की डाइट की आजकल बड़ी बात कर रहे हैं तो क्या मैं भी ट्राई करके देखूँ ये वाकई में काम करती है या नहीं। आप जितना इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देंगे उतना ही आप अपनी मेहनत से डिससैटिस्फाई होते चले जाएंगे। कॉन्स्टेंटली दूसरों से खुद को कंपेयर आपको नहीं करना है कि मेरी बॉडी ऐसी है, उसकी वैसी है, वो वैसा दिखता है, मैं ऐसा दिखता हूँ, उसके मसल्स देखो मेरे देखो, या उसके एब्स हैं मेरे नहीं है। इन सब चक्करों में, इन सब झमेलों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपकी हेल्थ जैसी है ठीक है। अगर आप अपने आप से उससे खुश नहीं है तो ऑफ कोर्स आप उसके लिए थोड़ी कुछ उस तरफ काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की वजह से आकर के अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना या बिल्कुल अंधाधुन में आकर के डिसीजंस लेना, अपनी बॉडी से खिलवाड़ करना, वो सब चीज़ें मत करिएगा। स्पिरिट की तरफ से इस महीने आपके लिए गाइडेंस है जिराफ, जो कहता है अस्पायर टू हायर नॉलेज एंड विजडम। आप में से जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या अगर बाहर नहीं भी तो हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए फॉर्म्स भरने का, एप्लीकेशंस फिल आउट करने का। इस महीने आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने पसंद की किसी फील्ड में अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ाएं। आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें या इन जनरल आप बुक्स पढ़ना चाहें तो थोड़ा आप उस तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं। प्लस अगेन जैसे कि ये जिराफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि दूसरों की बातों से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर मत जाइए, आप खुद को बेवकूफ़ मत समझिए। आपके अंदर भी अकल है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको ज़्यादा ट्रस्ट करिए। स्पिरिट की तरफ से इस महीने आपके लिए मैसेज है द ग्रेट गैदरिंग, जो कहता है इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। तो कोई ऐसा सपना जो आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे करके इस महीने वर्कआउट करेंगी और एंड में आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। इस महीने आपके बहुत नए दोस्त बन सकते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहेंगे, क्योंकि वो आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। पुराने बिछड़े हुए दोस्तों से आपका रिकनेक्शन इस महीने हो सकता है। आपको इस महीने आपके सपनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिल सकते हैं आपकी आगे की लाइफ से रिलेटेड। इसीलिए एक हैबिट बना लीजिएगा इस महीने की, सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले या तो आप किसी डायरी में या अपने फ़ोन के नोट सेक्शन में, अगर आपको याद है अपना सपना तो उसको ज़रूर लिख लें कि आपने क्या देखा था। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। बाय। हाय अर्थ साइंस, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने आपका करियर कैसा रहने वाला है। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे द वर्ल्ड और टैरो कार्ड से 10 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वंड्स। ऑलराइट, तो ट्रैवलिंग आपकी अच्छी खासी लगी रह सकती है इस महीने। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नौकरी की वजह से आपका लोकेशन चेंज भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस महीने लोकेशन नहीं चेंज हुई तो इस महीने आपको कोई नौकरी का ऐसा ऑफर आ सकता है जो कि ऐसी जगह से हो कि आपको बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज होने के बाद एंड ऑल आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है।
काम की जगह पर अगर आप अभी काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपका काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां और आती हुई दिख रही हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके क्लाइंट्स, आपका काम और बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा करियर आपका नज़र आ रहा है। आप खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे इस महीने आपके करियर से, जैसे कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। किसी नई चीज़ की शुरुआत भी इस महीने हो सकती है। काम की जगह पर किसी नए तरीके की जिम्मेदारी या बिजनेस में किसी और लाइन ऑफ बिजनेस में एक्सपैंड करना, वो सारी चीज़ें बहुत पैशन के साथ आप अपने करियर को परस्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये वही सेम मैसेज है 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि आप इमोशनली, मेंटली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे इस महीने आपके करियर के रिजल्ट्स के साथ में। आप में से जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो इस महीने आपको जॉब मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस महीने आपको थोड़े और छोटे मोटे इधर काम मिल सकते हैं, बट परमानेंट नौकरी आपको एटलीस्ट अगले 10 हफ्तों तक मिलती हुई नहीं दिख रही है। उसके बाद लाइक नवंबर ऑनवर्ड्स चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। एंड लाइक आई मेंशन्ड, ये किसी और जगह से ऑफर आ सकता है, किसी दूसरे शहर या दूसरे स्टेट से। अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसीट, और टैरो कार्ड से नाइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, अर्थ साइंस, डराने का मेरा मकसद नहीं है। जो लोग अभी अच्छे खासे रिलेशनशिप में हैं, एस ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी ही रहेगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, एंड बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, बट हाँ, धोखाधड़ी के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। आपके पार्टनर आपको छोड़ करके किसी और के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हो और आपको उस बारे में पता ना हो। इस महीने आपको पता चले कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है। आप में से कुछ परसेंटेज खुद भी किसी को धोखा दे सकते हैं इस महीने। आप खुद ग्रुप 3 अर्थ साइंस किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी और के लिए किसी एक को छोड़ते हुए आप यहाँ पर दिख रहे हैं। एक दूसरे तरीके का डिसीट जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है, हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, वो इस पूरे महीने ऐसा ढोंग कर सकता है कि उन्हें रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी लाइफ में हैं या नहीं है, या आप उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट दैट्स ऑल नाटक, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक्चुअली आपके लिए बहुत डीप रूटेड इमोशंस रखते हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान्स भी आपके लिए रखते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जनरल रीडिंग में तमाम मैसेजेस निकलते हैं। लेकिन हाँ, बिकॉज फर्स्ट कार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये धोखा वाला चीज़ होने के चांसेस हैं, तो अपने आँख कान खुले रखिएगा। अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए वो हैं पेशेंस, और टैरो कार्ड से पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इस महीने आपको कोई भी नई चीज़ अपनी हेल्थ से रिलेटेड ट्राई नहीं करनी, कोई भी नई डाइट, कोई भी नया तरीके का वर्कआउट, कोई नया जिम ज्वाइन करना पुराना वाला छोड़ के, ये सब चीज़ें इस महीने आपको नहीं करनी है। चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे आपको चलते रहने देनी है। थोड़ा केयरफुल ज़्यादा रहने की ज़रूरत है आपको आपकी हेल्थ के साथ में। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कभी कभी आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस हो जाते हैं। लेट्स से आप बाहर जाते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आपको पता है आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, फिर भी आप घर आके सैनिटाइज करना भूल जाते हैं, हाथ धोना भूल जाते हैं, कपड़े चेंज करना भूल जाते हैं, मास्क रेगुलरली नहीं धोते हैं, तमाम चीज़ें। तो वहाँ पर आपको रिस्क लेने से बचना है, थोड़ा और केयरफुल, थोड़ा और कॉशियस आपको होने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ इन जनरल इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अगर लंबे समय से कोई बीमारी आपको पकड़े हुए है तो वहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए, वो चीज़ बस ख़त्म होने ही वाली है। इस महीने नहीं ख़त्म होगी, बट बहुत जल्द होने के चांसेस हैं। मेन चीज़ जो आपको 2 याद रखनी है, पहला ये कि प्रिकॉशंस आपको थोड़े अपने बढ़ाने हैं, एंड सेकंड, कोई नया इंटरनेट फैड, कोई नई डाइट, कोई भी नई चीज़ हेल्थ से रिलेटेड व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड पढ़ के सबका दिमाग ख़राब हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से इस महीने आपके लिए गाइडेंस क्या है। राइनोसरस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजस। ऑलराइट, इस महीने थोड़ा आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। जो मन में आ रहा है आप कह सकते हैं, खासतौर पर काम की जगह पर जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद हैं, आपको ऐसा लग सकता है आपकी आवाज़ दब रही है या आप लाइमलाइट पता नहीं आ रहे हैं, तो बेझिझक होके आप बोल सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। घर वालों के सामने किसी चीज़ का स्टैंड लेना है वो भी आप कर सकते हैं।
आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको हर वक्त किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए आवाज़ खुद उठा सकते हैं। ऑल्सो किसी भी ऐसे पॉइंट पर जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तब खास तौर पर आपको खुद को मोटिवेट करने की इस महीने बहुत ज़रूरत है। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा हताश महसूस करें या आपको बिल्कुल ही ना समझ में आ रहा हो कि कोई काम कैसे करना है, तो अपने आप को छोटा मत समझिएगा। अगर आप किसी से मदद मांग ले तो उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इनफैक्ट इस महीने आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहने वाले हैं जो खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे भी तमाम चीज़ों में, चाहे नौकरी हो गई, बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप्स क्यों ना हो गई। हालांकि सोल फैमिली मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है अपने इनर सर्कल और बाकी सारे दोस्तों में, और हर किसी से अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं शेयर करनी है। सिर्फ ये जो कुछ एक खास दोस्त आपके हैं, सिर्फ उन्हीं से आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका अक्टूबर में करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं डोर टू वैल्यू, और टारो कार्ड से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो कई मैसेजेस आ रहे हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। सबसे पहला मैसेज ये है कि अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोगों की इस महीने नौकरी जा सकती है। तो हालांकि अगर गई तो वापस भी आ जाएगी, वो सेम नौकरी नहीं ऑफ कोर्स, बट डोर टू वैल्यू इंडिकेट करे कि आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इस महीने नौकरी में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। आप अपने काम से थोड़ा उबते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, उसी चक्करों में, झमेले में फंसे हुए हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, या आपको आपके मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहे हैं, उतने पैसे नहीं मिल रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा हताश इस महीने रह सकते हैं। एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि कोई बहुत ही अच्छा ऑफर इस महीने आपको नौकरी का आ सकता है, बट कुछ उसमें ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाए कि आपको अपनी करंट नौकरी छोड़ करके ये नई वाली चूज करनी भी चाहिए है या नहीं, और इसी असमंजस में आपका ये पूरा महीना बीत सकता है कि ये करें या वो करें, इसको छोड़ें या उसको चुनें। वो एनर्जीज में आप दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली हर्ट है, थोड़ी हैवी एनर्जीज हैं। आप में से जिन लोगों की नौकरी अच्छी खासी चल रही है वो वैसी ही रहेगी। इनफैक्ट वहाँ पर आपके सैलरी हाइक या प्रमोशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। जिन लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ पे भी आपकी क्लाइंटेल बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आपके नौकरी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि इस महीने वो नौकरी फिर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो सकती है। जिन लोगों के लिए वो वाला मैसेज है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं 2 ऑफर्स के बीच में या नई नौकरी और पुरानी नौकरी के बीच में, तो वहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप दूसरे लोगों की बातें बहुत ज़्यादा ना सुने, क्योंकि उससे नज़र आ रहा है कि आप उल्टा और ही कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप चाहें तो पूरी एक बाकायदा प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना सकते हैं। जिस नौकरी में आपको लगे कि फ़ायदे ज़्यादा हैं वही वाली चूज़ करिएगा। अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और टारो कार्ड से द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग किसी सिचुएशन से खुद को हटाते हुए बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉबेबली आप थक गए थे वेट कर करके, कुछ हो नहीं रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि बस अभी बहुत हो गया, एंड आपने खुद को चूज किया और आप उस सिचुएशन को, उस इंसान को छोड़ करके इस महीने आप मूव ऑन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने शादी का रिश्ता भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अरेंज्ड मैरिज का सीन बन रहा है यहाँ पे। आप में से जो लोग अभी दोस्ती वाले फेज में हैं तो वो इंसान आपको प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, कमिटमेंट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप बेसिकली इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो वो चीज़ और निखरती हुई ही दिख रही है। जो लोग सिचुएशनशिप्स में थे आप उस चीज़ को बाहर छोड़ते हुए दिख रहे हैं, एंड जो लोग सिंगल हैं उनके पास भी ऑफर आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी का, कुछ लोगों के लिए इन जनरल ऐसे ही किसी चीज़ की शुरुआत बेसिकली होती हुई दिख रही है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज या वाइस वर्सा, ज़रूरी नहीं है ये ज़ोडिएक साइंस हो। एज में आपके पार्टनर आपसे थोड़े से बड़े ही
बल्कि होंगे। बट ये कनेक्शन अच्छा चलेगा अगर आप इस इंसान को मौका देते हैं। तो अगर आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कनेक्शन अच्छा चलेगा, काफ़ी खुशी मिलेगी आपको इस कनेक्शन से, और इसमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट इस कनेक्शन के बाद से आपकी लाइफ और इम्प्रूव ही होती हुई नज़र आ रही है। अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए वो हैं यिन यांग एंड टैरो कार्ड से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of Pentacles and 4 of Pentacles. All right. फायर साइंस, यहाँ पर आप लोग अपने लिए बिल्कुल टाइम निकालते हुए नहीं दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व्ड हैं अपने काम में या बाकी चीज़ों में, विच इज़ नॉट राइट। स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप इतना स्टक अप ना हो, थोड़ा आप लेट गो करें, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए निकालें, या अपने पसंद की चीज़ें करने के लिए निकालें, या एक्सरसाइज करने के लिए निकालें। बिकॉज बहुत ही मिसमैच यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप थोड़ा बैलेंस में अपना जीवन लेकर के आएँ। जितना टाइम काम करने में लगाते हैं उतना नहीं, ऑफ कोर्स, तो एटलीस्ट थोड़ा तो खुद के लिए समय निकालें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की पूरी जांच पड़ताल किए हुए उसको फॉलो मत करिएगा, खास तौर पर डाइटिंग वगैरह, या फिर अक्सर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जो नुस्खे, घरेलू नुस्खे एंड ऑल तमाम जो भी चीज़ें आती रहती हैं, बिना अपनी तरफ से रिसर्च किए अगर आपने इस महीने कोई हेल्थ से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ की, तो वो आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है, उसके आपके ऊपर उल्टा असर या ख़राब असर पड़ सकता है। ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ भी होता है, दवाई खा ली, उसको उधर ही रोक लिया और बस लग गए वापस काम पर। ये चीज़ें आपको करना छोड़ना ही होगा इस महीने। अगर अभी नहीं तो आगे जाके ये आपको प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें दे सकती हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इतना फिक्सेटेड आपको अपने काम के ऊपर नहीं होना है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालना है। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने। तो आउल, लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। ऑलराइट, इस महीने आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स के साथ कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। आपको आए दिन रास्ते में पंख या अपने बहुत नज़दीक से उड़ती हुई बटरफ्लाइज, ज़मीन पर चलते चलते सिक्के, ये तमाम चीज़ें जो बेसिकली जो एंजल साइंस होते हैं कि वो आपके आसपास हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दूसरा मैसेज ये है कि इस महीने आपको अपने इंट्यूशन को, आपके ड्रीम्स में जो डाउनलोड्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा महत्व देना है, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग क्या बेहतर है। अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, दूसरों की अकल के भरोसे अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लेने हैं। स्पिरिट की तरफ से इस महीने आपका मैसेज है काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रिल्म्स। डेफिनेटली इस महीने आपको बहुत इंटरेस्टिंग सपने आने वाले हैं। हो सकता है वो एकदम से कोई सेंस ना बनाए, आपको समझ ही में ना आए आपने क्या देखा है, कभी कुछ। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सुबह उठ करके अगर आपके पास कोई ड्रीम जर्नल है, कोई डायरी है, उसमें आप अपना सपना लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अपने फ़ोन के नोट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट लिखिएगा ज़रूर। इमीडिएटली आपको नहीं समझ में आएगा ये सपना आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट 1-2 दिन बाद जब वैसा ही कुछ आप अपने साथ घटता हुआ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये, उसका मतलब वो, उस तरीके से। बट डेफिनेटली इस महीने आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, सब लोग बहुत अच्छे से आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।